सतनाम। हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो हरते सब भव बंधनों के विष हो। हे संत शिरोमणि अपवर्ग आभाजोत हो और भरपूर गुण अवगुणों से मुक्त हो। रूप और वाणी के मूल तुम सार हो। तम ज्योति और शब्द के तुम पार हो। सतगुर लय साधन करत हो शांति हो। है भर गया हृदय जिससे निह भ्रांति हो। तुम जन तमस धन अंध करते दूर हो। जाति भय कुल त्याग से भरपूर हो। हैं कर रहे जो भक्ति नित मद खोए हो। साहब बरद हस्त उन पर होय हो तुम ही सबके विजय व्यापक ईश हो। जो कोई मुक्ति को चाहे वही देव शीस हो। हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो हरते सब भव बंधनों के विष हो। सतनाम। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। नेतर अनंत उगारिया अनंत दिखावनहार। नेतर अनंत उघारिया अनंत दिखावनहार। पूज्य संत जन, प्रेमी जन, जननी जन, संत ज्ञानी साहब के वचन में आया है, अदेख देखे तत्व विचारे, आप तरे औरों को तारे। वह परम तत्व परमात्मा को देखता है। वह देखने योग्य पदार्थ है भी नहीं, लेकिन इस चर्म चक्षु से नहीं देखता है। तब किससे देखता है? तो वह आत्मदृष्टि से देखता है। जिस आत्मदृष्टि से आत्मा को देखा जाता है, उसी आत्मदृष्टि से परमात्मा को भी देखा जाता है। वह परम तत्व परमात्मा क्या है? वह सभी संतों के विचार के मुताबिक और अपने जानकारी के मुताबिक परम तत्व परमात्मा अवकाश है। जो अवकाश अनंत है, उसकी सत्ता अनंत है और उस सत्ता में
जो अपने आप को प्रतिष्ठित कर लेते हैं, परिणत कर लेते हैं, वे ही संत होते हैं, वे ही परमात्म तत्व के दर्शी होते हैं। ज्यों तो वह तत्व सर्वत्र सर्वव्यापक, कण कण में, जर्रे जर्रे में ओतप्रोत है, लेकिन आम मनुष्यों को देखने व जानने में नहीं आता है। यह जो महापुरुष अपने आप में लौट करके देखा है, अपने अंतर्मुख होकर के देखा है, उनके जानकारी में आया है और वह जानकारी प्राप्त किया है। जैसा कि संतगण कहते हैं, वह ऐसा तत्व है जो जानने में आता है, देखने व कहने में नहीं आता है, लेकिन वह कुछ है जो जानने में आता है। उसको जो जानता है वह संत है, वह परमात्मा को जानता है और हम संसारियों को जना सकता है। उसी को जनाने में उनकी संतत्व है। वे महापुरुष के संबंध में आया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जी उस तत्व को जानने वाले पुरुष राम ते अधिक राम कर दासा। उस राम परमात्मा को जानने वाला विशेष है उस राम से भी जो उस राम के तत्व को दर्शाता है, बताता है, जनाता है और अनुभव में करा देता है। इसलिए वे संत सद्गुरु हैं। उस अवस्था में जाने के बाद यदि कोई उसको पकड़ना चाहे तो क्या पकड़ेगा? अस्थूल को पकड़ेगा। जैसे कबीर साहब के वाणी में है कि जाल डारी का करियों धीमर, मीन तो होए गए पानी रे। मछली जब तक मछली बना रहता है तब तक उस मछली को मछुआ जाल में फंसा लेता है, लेकिन वही मछली जब पानी हो जाता है, पानी हो जाता है, तब मछुआ उस मछली को नहीं पकड़ सकता है, नहीं फंसा सकता है। मछली कहती है कि बाप रे बाप, घोर भागलो द्वार दक, हमें कोनी दक भाग्यो रे बाप। इसका अर्थ ये हुआ वह मछली को घर का पता नहीं है कि घर है क्या। ठीक उसी तरह से हम मनुष्य अपने को शरीर मानते हैं, हम मनुष्य अपने को मनुष्य मानते हैं, लेकिन हम मनुष्य नहीं, हम शरीर नहीं, हम तत्वतः चेतन है, परमात्मा है। तो यह चेतन कहीं जाता और आता नहीं है। सिर्फ इस चेतन और जड़ से संबंध होने के कारण मनुष्य जीवित रहता है, मनुष्य का जीवन रहता है। और जिस दिन इसका तादात्म्य, इसका तारतम्य, इसका संबंध छूट जाता है तो वह मनुष्य मृत घोषित कर दिया जाता है। जो वह मनुष्य में स्टैंडिंग नहीं होता है, वह खड़ा नहीं रह सकता है, वह लुढ़क जाता है या गिर जाता है। तो वह तत्व से वह संबंध उसका छूट गया। उस तत्व को जब मनुष्य किसी विशेष महापुरुष के द्वारा उस अभ्यास रीति को सीख करके अभ्यास करता है तो करते करते एक दिन वह
अपने को अवकाश जानने व मानने लगता है, वह शून्य जानने व मानने लगता है, तब उसको कोई पकड़ नहीं सकता है। वह चेतन अपने आप में सिमट जाता है, वह चेतन अपने आप में स्थित हो जाता है। तो यह स्थित होना की अवस्था जो है वह परिपक्वता का ज्ञान है। एक ही दिन में कोई भी चीज़ पक नहीं जाता है, पकने में समय लगता है। ठीक उसी तरह से इस ज्ञान को अपने में धारण करने के लिए और इसकी परिधि पर पहुंचने के लिए समय लगता है। यह समय लगना ही इनके पकने की अवस्था है। कोई आदमी सत्संग में पहला दिन गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह पूरा सत्संग को समझ लिया, जान लिया। लेकिन सत्संग में जब तक कोई नहीं जाएगा तब तक उस सत्य का संग नहीं कर सकेगा, और वह सत्य का संग करना ही आपकी अभ्यास है। उस सत्य का संग ही अपने आप में परिणत कर लेना आपका परिपक्वता है। एक ही बात को बार बार दोहराने से उसको अभ्यास के रीति से अपने पर अभ्यास करने पर जानने में, समझने में, पहचानने में आ जाता है और वह अपने को वही मानता है। तब उसको स्थूलता का भाव छूट जाता है, और स्थूलता का भाव छूटना ही असली सत्संग कहलाता है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में मांगते हैं, परमात्मा राम से मांगते हैं। क्या कहते हैं? देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण शरण शोकहारी। हे परमात्मा राम, देना चाहते हैं तो हमको सत्संग दे दीजिए। क्यों? इसी सत्संग का नाम है श्री रंग। आपका नाम श्री रंग है और आपका यह निजी अंग है। जब अभ्यासी अपने को पहचानने लगता है तो वही अपने को यह अवकाश रूपी सत्संग को मानने लगता है। सत्संग के मध्य अवकाश ही तो है। जैसा कि गोस्वामी जी कहते हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा रसिक हरिदास। एक तो श्रोता जो सुनने के लिए बैठा होता है, दूसरा वक्ता जो उपदेश करने के लिए बैठा होता है। इस दोनों के बीच में है क्या? वह अवकाश है। इस बीच में शब्द का आदान प्रदान होता है। यह शब्द का कोई रूप नहीं है, इस अवकाश का भी कोई रूप नहीं है। यह तो स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का निजी रूप है, परमात्मा का ही रूप है। इसको ही मांगते हैं गोस्वामी जी। देहि सत्संग निज अंग, वह आपका निज अंग है, ये आत्मा का निज अंग है। इसी को बाबा कबीर साहब कहते हैं कि शून्य ध्यान सबके मनमाना, तुम बैठो आत्म स्थाना। यह शून्य का ध्यान आत्मा का ध्यान है, अवकाश का ध्यान परमात्मा का ध्यान है। और इसके अलावे जो कुछ भी है बाहर में, किसी रूप का, किसी मूर्ति का, किसी तस्वीर का, यह जड़ का ध्यान है। इससे चेतन का ज्ञान नहीं होता है, इससे चेतन का बोध नहीं होता है। हाँ, चेतनमयी रूप जो आपके सतगुरु का होता है उसका ध्यान, वो तो स्वाभाविक ध्यान होता है, उसको अलग से करना नहीं पड़ता है। वह सतगुरु जो उपदेश करते हैं, सतगुरु जो संदेश समझाते हैं, वह तो प्रत्यक्ष में समझाते हैं। इसलिए गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे। वह प्रत्यक्ष में जो गुरु होते हैं उन्हीं के ज्ञान से हमारा आपका निस्तार होता है।
छुट्टी होती है, हम आपको मोक्ष व मुक्ति मिलता है। तो ऐसे गुरु को नहीं मान करके जो मूर्ति का ध्यान करते हैं, जो तस्वीर का ध्यान करते हैं, तो उसका डर नहीं होता है। उसका डर किसको होता है? तो बच्चे को होता है। उसका डर बुजुर्ग उम्रदार को नहीं होता है। लेकिन उम्रदार को समझदारी होती है, उम्रदार को ज्ञान होता है, वह उसके बच्चे वाले ज्ञान से बड़े होते हैं, विशेष होते हैं, इसलिए उसको डर नहीं होता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भव भंग, भव का नाश कहाँ होगा? इसी सत्संग के माध्यम से होगा। कारण, यही कारण है, भव का नाश करने का कारण है। शरण, जो इसके शरण में आ जाता है, जो इसके मध्य आ जाता है, उसका शोक हारी, वह शोक को हर जाता है, उसका शोक समाप्त हो जाता है, वह शोक रहित हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, शोक मोह भय हरस दिवस निसी, देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाही। जब तक कोई साधक, कोई महापुरुष इस अवस्था को उपलब्ध नहीं होते हैं, तब तक उसको मोक्ष व ये सब व्याधियाँ घटते रहती है, मोक्ष नहीं होता है। इन सभी व्याधियों से भी उपराम हो जाते हैं, तब उनको मोक्ष होता है। उसी अवस्था में जाने के बाद जो शरीर छोड़ते हैं, उनका अकाल मृत्यु होता है। और जितने भी मृत्यु हैं, ये सभी सकाल मृत्यु है। लेकिन एक महापुरुष का जो शरीर छूटता है, उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। वह काल क्या, महाकाल से भी रहित हो जाता है। ऐसी अवस्था में हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। इस अवस्था में जाने के लिए इसकी परिपक्वता साधना है। साधना, जो अपना अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको अनुभूति होती है और वे इसमें पारंगत हो जाते हैं। तब उनको इस शरीर को कोई कुछ कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तब वे शरीर में रह कर के भी, मुर्दों में रह के जो मुर्दा न होता, सोई आत्मा है, सोई आत्मा है, ऐसा हो जाता है। तो मीन को पानी का अवस्था होना, मीन को पानी में परिणत हो जाना और मनुष्य को अवकाश में अपने को परिणत कर लेना ही इसकी पहुंचता है, इसी की पकड़ है। इसको जो करता है वह दरअसल में अभ्यासी है, वेदाभ्यासी है। यही आप लोगों की सेवा में थोड़ा सा कहा, शेष फिर कभी मौका मिलने पर सेवा होगी। सतनाम। गुरु साहब की आरती कीजय, संत हृदय और आसन दीजय, जाघट ज्योति झकास करीजय, पूरे गुरु दर जाय परिजय। संत के घर में सदा दिवाली, तेल तूल बिन दीपक बारीजय। वाबिच शब्द बजय बहु तेरा, तामह सार शब्द गहि लीजय। होय महासुखी जीवन जाका, मूल भेद पा भक्ति रस बीजय। विजय विमल आरती भवनाश, सेवा भाव साहब अपनी जय। गुरु साहब की आरती की जय, संत हृदय उर आसन दीजय। आरती की जय संत चरण की, यही उपाय नयान तरन की। संत के जस हरि श्री मुख गावै, संत के रज ब्रह्मा नहीं पावै। संत चरण बैकुंठ है लोचत, संत चरण को तीरथ सोचत। संत राम में अंतर नाही,
एक रस देखत दो माही। लक्ष्मी है संतन की दासी, रज चाहत कैलाश की बासी। कोटि मुक्ति संतन की चेरी, पलटो दास मूल हम हेरी। आरती की जय संत चरण की, यही उपायन आन तरन की। सतनाम। कुछ भक्तों के आग्रह पर संत विजय विभो अपने निवास स्थान बिहारीगंज में यह उपदेश किए थे। सतनाम।